तलाक के 3 साल बाद मुकुल यहाँ, और वो भी इस हालत में। मुकुल, तुम यहाँ, और वो भी इस हालत में। दिव्या, तुम यहाँ? मुकुल, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। तुम मुझे तलाक के 3 साल बाद मिले हो, और वो भी इस हालत में। शायद तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि इस हालत की जिम्मेदार तुम ही हो। मुकुल, मैं अपने किए हुए पे शर्मिंदा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो मुझे तुम्हारी इस हालत पे हो रही है। शर्मिंदा? अरे तुम्हारे शर्मिंदा होने से सब कुछ ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। मेरा तो सब बर्बाद हो गया ना। मुकुल, सब सही हो जाएगा। तुम मेरे साथ एक बार घर चलो ना, हम घर चलकर बात करते हैं। मुकुल, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही है। देखो दिव्या, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुमने ये हक खो दिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज एक बार मेरे साथ घर चलो। मैं इसके बाद तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगी, तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। मेरी इस हालत पे ना तुम्हें दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसा भी हूँ ना, मैं खुश हूँ। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मुकुल, अगर तुमने मुझसे कभी भी सच्चा प्यार किया हो तो तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है। प्लीज मेरे साथ घर चलो। ठीक है छोटो, दुकान देखियो, अभी आ रहा हूँ। बैठो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। बताओ, क्या बात करनी थी? सच बताऊं तो मुकुल, मैं तुमसे कभी तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। क्या तुम मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती थी? दिव्या, कम से कम अब तो मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हें याद है ना कि तुमने कोर्ट में मुझसे एलिमनी के नाम पे 2 करोड़ रुपए लिए थे। और शायद तुम्हें ये नहीं पता कि वो 2 करोड़ रुपए भरने के चक्कर में ना मैं बर्बाद हो गया। मेरा घर तक बिक गया, मैं रोड पे आ गया, और मेरा बिजनेस तक बंद हो गया। अरे मैं रोड पे आ गया हूँ, और तुम मुझे बोल रही हो कि तुम मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती थी। तुमने तो कोर्ट में मेरे से 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी, लेकिन तुमने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा कि मैं वो 2 करोड़ रुपए लेके कहाँ से आऊँगा। मैं झूठ नहीं बोल रही मुकुल। जो 2 करोड़ मैंने तुमसे मांगे थे वो मुझे कभी मिले ही नहीं। क्यों झूठ बोल रही हो मुझसे? तुम्हें अगर वो 2 करोड़ रुपए नहीं मिलते तो तुम इतने बड़े घर में और इतनी महंगी गाड़ी में घूमती। ये घर जिसमें मैं रह रही हूँ और वो महंगी गाड़ी, वो दोनों ही मेरे नहीं है। क्या? सच कहूँ तो मुकुल, तुमसे तलाक लेने के बाद ना मेरी जिंदगी बस ऐसे ही कट रही थी। कहते हैं ना कि कर्मा वापस लौट के आता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करो तो आपके साथ भी बुरा होता है। तुम्हें याद है मुकुल, हमारी हर छोटी मोटी बात पे लड़ाइयाँ होती थी, और ये सारी बातें, सारे किस्से मैं अपने घर में मम्मी और भैया को बताया करती थी। और मम्मी भैया मुझसे हमेशा यही बोलते थे कि मुकुल तेरे लायक नहीं है, तू उससे तलाक ले ले, तू मुकुल से अच्छा लड़का डिजर्व करती है। और धीरे धीरे मैं अपनी मम्मी और भाई के बात में आने लगी, और मैंने उन्हीं के कहने पे तुमसे तलाक लिया। तुम जानते हो,
जो तुम 2 करोड़ रुपए की एलिमनी की बात कर रहे हो ना, वो भी मैंने अपने मम्मी और भैया के कहने पे लिए थे। क्योंकि मुकुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम्हारी हालत जानने के बाद मैं वो पैसे तुमसे कैसे मांगती। मम्मी और भैया ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, इसलिए उनके दबाव में आने की वजह से वो पैसे मैंने तुमसे मांगे थे। फिर उन पैसों से मेरे भैया ने कहा कि हम तेरे लिए घर और गाड़ी खरीद देते। बाद में आके मुझे सच्चाई का पता चला कि ये घर और वो गाड़ी, ये दोनों तो मेरे भैया के नाम पे है। और तुम्हारी माँ कहाँ थी? जब तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हें घर से बाहर निकाला तो तुम्हारी माँ ने उन्हें कुछ नहीं बोला? मेरी माँ का देहांत हो गया था। मैं तुम्हें ये सब कैसे बताती, तुम्हें मैं कैसे फेस करती? मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती मुकुल कि मैंने ये 2 साल कैसे काटे। वो कहते हैं ना दिव्या, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। तुमने मुझे बर्बाद किया और ऊपर वाले ने तुम्हें। खैर छोड़ो ये सब बात, मैं तो तुम्हें हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ। जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, अपने कर्मों की सजा समझकर भुगत रही हूँ मैं। ठीक है दिव्या, अब मैं चलता हूँ। ये तो हमारी फोटो है ना, और तुमने अभी तक इसे घर में लगा रखी है, लेकिन क्यों? क्योंकि आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद तुम मुझे भूल गए होगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाई। क्या तुमने दूसरी शादी नहीं की? शादी सिर्फ एक बार होती है, जो मेरी तुमसे हो चुकी है। वैसे तो मुकुल मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर क्या तुम मुझे माफ़ करके फिर से अपना सकते हो? हाँ। तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? हाँ, मैं तुमसे दोबारा शादी करूंगा।